ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। भगवती स्वरूपा माता लक्ष्मी की जय। विष्णु अवतार श्री कृष्ण की जय। मित्रों, आजा एकादशी 2024 29 अगस्त को है और इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में इसकी व्रत कथा सुननी बहुत ही आवश्यक हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं अजा एकादशी की व्रत कथा। वर्ष 2024 में जया एकादशी का व्रत दिन गुरुवार या फिर अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त को रखा जा रहा है। ये व्रत प्रतिवर्ष भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है, जिसे जया या फिर अजा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत रखने से हर पाप का नाश हो जाता है, मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है तथा इसकी कथा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का इतना अधिक महत्व है कि यदि इसका व्रत किया जाए तो जैसे हरिश्चंद्र को अपने पुत्र के साथ राजपाट वापस मिल गया था, वैसे ही हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। अजा या जया एकादशी व्रत कथा। बहुत प्रश्नप्रद कृष्ण एकादशी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। उन्होंने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ अपनी स्त्री पुत्र को भी बेच दिया। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरा उद्धार कैसे होगा। ऐसा करते राजा के कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया, अपनी सारी दुख भरी कथा सुनाई। ये सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, हे राजन, तुम्हारे भाग्य आज से 7 दिन बाद भागवत कृष्ण पक्ष की अजा नामक एकादशी आएगी और बदल जाएंगे। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत के पूर्ण प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार कार्य प्रारंभ किया और ऐसा कहने के उपरांत गौतम ऋषि उसी जगह से अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथन अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रतवा जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उनसे अपने मृतक पुत्र को जीवित करने की जो बात उन्होंने अपने मन में सोची थी वो भी पूरी हुई। अपनी स्त्री को वस्त्र एवं आभूषण युक्त देखकर वो बड़े गदगद हुए। इस प्रकार राजा को पुनः अपना राजपाट, स्त्री व पुत्र मिल गया और अंत में वो सब परिवार स्वर्ग को प्राप्त हुए। ये सब अजा एकादशी के प्रभाव से ही हुआ है। अतः इस एकादशी का व्रत करने वाले व्रतधारियों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य यत्न के प्रभाव से इसे विधि विधान पूर्वक करते हैं, उसे एकादशी का फल प्राप्त होता है। इसमें रात्रि जागरण आवश्यक होता है और ऐसा करने से समस्त पापों का नाश होता है। अंत में सब कुछ प्राप्ति होने के बाद स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है।